हेलो बच्चों, तो चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं कि 273 केल्विन ताप पे बर्फ को ठंडा करने पे तथा जल को इसी ताप पर ठंडा करने पे शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है, ये अपने से पूछा है। तो यहाँ पे अपने देखिए, अपना जो क्वेश्चन है वो अपने को क्या दिया है कि 273 केल्विन केल्विन है, इसे अपने सेल्सियस में देखें तो ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि केल्विन है वो 273 मान से क्या रहता है, सेल्सियस से अधिक रहता है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, 0 डिग्री सेल्सियस। और इस ताप पे अपने को कहा है कि एक अपने पास बर्फ है, ठीक है, एक अपने पास क्या है, जल है, और दोनों को ठंडा कर रहे हैं। ठीक है, यानी दोनों अपने को कौन सा अपने को यहाँ पे देखिए अपने को दिया भी गया है कि बर्फ है वो अपने को ज्यादा शीतल या अपने को ठंडी महसूस होएगी। तो ऐसा क्यों होएगा इस ताप के में? तो इसके लिए अपने देखिए इसकी पहले मुख्य अवधारणा देखते हैं कि मुख्य अवधारणा की यदि अपने बात करें, मुख्य अवधारणा, तो वे पदार्थ जिनके अंदर क्या होगी, उष्मा कम होगी, वो अपने को ठंडे महसूस होंगे। तो वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा जो है वो अपने को क्या होगी, कम मिलेगी। ऊष्मा, वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा कम होगी कम होगी वे पदार्थ क्या है, अधिक शीतल होंगे। ऊष्मा कम होगी, वे पदार्थ वे पदार्थ क्या है, अधिक ठंडे होंगे। वे पदार्थ अधिक ठंडे होते हैं, अधिक ठंडे होते हैं। ठीक है, ठंडे होते हैं। ये अपनी हो गई इसकी मुख्य अवधारणा कि वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का मान कम होगा, वे पदार्थ क्या है, अपने को अधिक ठंडे महसूस होंगे। तो अब अपने बात करें बर्फ और जल की, तो इसके लिए देखिए, बर्फ और जल में अपने पास क्या होता है कि एक अपने बर्फ लें और एक अपने जल लें, तो इनके मध्य अंतर किस में होता है, तो वो अपने पास अंतर होता है, देखिए गुप्त ऊष्मा में। गुप्त ऊष्मा, ठीक है, गुप्त ऊष्मा की यदि अपने बात करें तो यहाँ पे देखिए, गुप्त ऊष्मा इनके अंदर की ऊष्मा होती है, ठीक है, पदार्थ के अंदर मिलती है। और इसके लिए अपने जल के लिए देखें गुप्त ऊष्मा, तो जल के लिए जो गुप्त ऊष्मा है वो अपने पास कितनी होती है, 580 किलो कैलोरी पर अपने पास क्या होती है, किलोग्राम। और इसी प्रकार यदि बर्फ की बात करें तो बर्फ में जो गुप्त ऊष्मा है वो अपने पास कितनी होती है, ओनली 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो यहाँ पे अपने देखा कि जल में जो गुप्त ऊष्मा है वो बर्फ की तुलना से क्या है, काफी ज्यादा है, क्योंकि जल में कितनी है, 580 है, और बर्फ में कितनी है, 80 है। तो जल में ऊष्मा ज्यादा होगी जिसके कारण ये क्या है, तो यानी उसकी तुलना में क्या रहेगी, गर्म रहेगी। ठीक है, क्योंकि ऊष्मा का काम क्या होता है, पदार्थ को गर्म रखना। ठीक है, तो इसमें ऊष्मा ज्यादा है तो ये क्या रहेगा, गर्म रहेगा। और बर्फ में इसकी तुलना में कम है तो ये क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। तो यही कहा है कि बर्फ है वो ठंडा क्यों होता है, तो इसकी गुप्त ऊष्मा है वो कम होने के कारण अपने पास क्या है कि एक निश्चित ताप पे भी बर्फ क्या है, वो अपने को शीतल महसूस होगी, क्योंकि इसकी जो गुप्त ऊष्मा है वो अपने पास क्या है, कम है। गुप्त ऊष्मा कम होने के कारण, ठीक है, कम होने के कारण ये क्या है, अपने को शीतल महसूस होएगी, क्योंकि गुप्त ऊष्मा एक निश्चित ताप पे होएगी और ये क्या है, कम होएगी, तो वो वस्तु उतनी ही शीतल होएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि बर्फ है वो अपने को एक निश्चित ताप पे जल की तुलना में अधिक शीतल है, वो क्यों महसूस होती है। धन्यवाद।